रात के 12:17 हुए थे। कमरे की लाइट बंद थी और सुरेश अकेला बैठा था। उसके हाथ में मोबाइल था और मोबाइल की स्क्रीन पर उसका बैंक बैलेंस दिखाई दे रहा था। 127 रुपया, सिर्फ 127 रुपया। और अगली सैलरी आने में अभी 9 दिन बाकी थे। उसकी आंखें स्क्रीन पर थीं, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। मैं हर महीने 35,000 रुपये कमाता हूं, फिर भी मेरे पास कुछ बचता क्यों नहीं। सुरेश 26 साल का एक साधारण मिडिल क्लास लड़का, सुबह 8 बजे घर से निकलता, रात को थका हुआ लौटता। हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना बस काम और काम और काम। उसे लगता था एक अच्छी नौकरी उसकी सारी समस्याएं खत्म कर देगी, लेकिन असल जिंदगी उसकी सोच से बिल्कुल अलग थी। सैलरी आती, ईएमआई कटती, ऑनलाइन शॉपिंग होती, वीकेंड पार्टी होती और देखते ही देखते पैसा गायब हो जाता, जैसे किसी ने उसके बैंक अकाउंट में छेद कर दिया हो। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सुरेश की सोच हमेशा के लिए बदल दी। रविवार का दिन था। वो अपने पापा के साथ बाजार गया। चलते चलते उसकी नज़र पापा के जूतों पर गई। जूते कई जगह से फटे हुए थे, पुराने, घिसे हुए और कमजोर। सुरेश ने पूछा, पापा, नए जूते क्यों नहीं ले लेते? पापा मुस्कुराए और बोले, पहले घर की ज़रूरतें पूरी हो जाएं बेटा। उस पल समय जैसे रुक गया। सुरेश को याद आया, पिछले महीने उसने 18,000 का नया फ़ोन खरीदा था, ईएमआई पर। लेकिन उसके पापा अपने लिए 1,000 के जूते भी नहीं खरीद पाए। उस रात सुरेश सो नहीं पाया। वो छत को देखता रहा और पहली बार अपने जीवन के बारे में सोचता रहा। क्या वो भी अपने पापा की तरह पूरी जिंदगी काम करता रहेगा? क्या उसकी जिंदगी भी सिर्फ सैलरी, बिल और जिम्मेदारियों में गुजर जाएगी? अचानक वह उठा, एक कॉपी निकाली और अपने सारे खर्च लिखने लगा। मोबाइल की ईएमआई, फूड डिलीवरी, ऑनलाइन शॉपिंग, अनावश्यक खर्च, वीकेंड पार्टी। जब लिस्ट पूरी हुई तो उसके हाथ कांप गए। समस्या उसकी सैलरी नहीं थी, समस्या उसके फैसले थे। उसी रात उसने एक लाइन पढ़ी, अगर तुम सोते समय पैसा नहीं कमाते तो तुम्हें जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसे समझ आया, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। अगली सुबह सुरेश बैंक गया और उसने एक फैसला लिया। उसने 500 रुपए अलग रख दिए। दुनिया के लिए ये सिर्फ 500 रुपए थे, लेकिन सुरेश के लिए यही 500 रुपए उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थे। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उसकी पहली इन्वेस्टमेंट उसे एक ऐसे जाल में फंसाने वाली थी जहां लाखों लोग अपने पैसे गंवा चुके थे। क्या सुरेश अपने 500 रुपए बचा पाएगा, या वह भी दूसरों की तरह सब कुछ खो देगा? जानने के लिए देखो एपिसोड 2, सुरेश की पहली इन्वेस्टमेंट और 500 रुपए का सबसे खतरनाक जाल।